नमस्कार दोस्तों। आज एक यमुना नदी के साथ चर्चा करेंगे जो यूपी की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है और ये देश की भी बहुत महत्वपूर्ण नदी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत में किसी भी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है तो वो है यमुना। और किसकी सहायक नदी है वो है इसकी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, उत्तराखंड में यहाँ पर एक जगह पड़ती है बंदर पूंछ। और बंदर पूंछ को हम यमुनोत्री भी कहते हैं। बंदर पूंछ को हम क्या कहते हैं? यमुनोत्री भी कहते हैं। और यहाँ से जो नदी निकलती है वो है यमुना। और यमुना इस प्रकार बहते हुए यहाँ प्रयागराज में जाके एक नदी इधर बहती है जिसका नाम क्या है? गंगा। गंगा में अपना मुहाना या संगम बना लेती है। तो देखिए, इसके बाद हम चर्चा करेंगे यहाँ यमुना में हिमाचल प्रदेश से एक नदी आती है जिसका नाम है टॉन्स। जिसका नाम क्या है? टॉन्स। वो अपना संगम बना लेती है। ऐसे एक नदी है गिरी, वो संगम बना लेती है। तो ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। अब जो महत्वपूर्ण नदियां हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। देखिए, यमुना नदी प्रयागराज में अपना संगम बना लेती है। तो ये कौन सी नदी है? यमुना। हम किसकी बात कर रहे हैं? यमुना नदी की। अब देखिए, यूपी में एक जगह है सहारनपुर। यूपी में एक जगह है सहारनपुर, वहां से एक नदी निकलती है। और यहाँ कहा? नोएडा। नोएडा भी यूपी में पड़ता है। वहां पर जाके जो है सहारनपुर से निकलकर नोएडा में आकर यमुना में मिल जाती है। उस नदी का नाम क्या है? हिंडन। नदी का नाम क्या है? हिंडन। इसकी लंबाई क्या है? 400 किलोमीटर। लंबाई क्या है? 400 किलोमीटर। अगर पूछा जाए हिंडन नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं तो वो देखिए, मेरठ, गाजियाबाद और तीसरा नोएडा। मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा तीन शहर हैं किसके? हिंडन नदी के किनारे। नदियों के किनारे बसे हुए शहर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में एक प्रश्न नदियों के किनारे बसे हुए शहर से अवश्य आता है। इसके बाद अगला अगर हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है महू। महू। और यहाँ की महू में एक पहाड़ियां हैं जिन्हें कहते हैं हम जनापाव पहाड़ी। क्या कहते हैं? जनापाव पहाड़ी। वहां से एक नदी निकलती है। और इस प्रकार मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए इस प्रकार इटावा यूपी के कहा? इटावा में आकर किससे मिल जाती है? तो वो यमुना के आकर मिल जाती है। और इस नदी का क्या नाम है? चंबल। अगर पूछा जाए कि यमुना की कौन सी सहायक नदी सॉइल इरोजन करती है? सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि जो मिट्टी का अवक्षेपण करती है एक तरीके से। और ये सॉइल इरोजन जो होता है मिट्टी का अवक्षेपण या निक्षेपण कहें हम जिसे, तो वो दो प्रकार का होता है, एक नालीदार और एक परतदार। तो ये नालीदार अवक्षेपण करती है। अगर पूछा जाए किस नदी के किनारे वियड है तो वो चंबल नदी के किनारे वियड है, जहां कभी डकैत रहा करते थे, अब तो खैर नहीं है। और चंबल नदी एक ऐसी नदी है जिसमें क्या पाए जाते हैं? मगरमच्छ, या जिसे हम घड़ियाल कहते हैं, क्रोकोडाइल, वो भी चंबल नदी में पाए जाते हैं। और चंबल नदी की जो लंबाई है वो लगभग 960 किलोमीटर है। और चंबल नदी के किनारे एक शहर बसता है, वो है कोटा। अब देखिए, चंबल की भी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, और वो सहायक नदी है जिसका नाम क्या है? क्षिप्रा। और ये कहां से निकलती है? तो मध्य प्रदेश की एक पहाड़ियां हैं जिन्हें कहते हैं कारकी वर्डी पहाड़ियां। कारकी वर्डी पहाड़ियां, वहां से ये निकलती है। और क्षिप्रा नदी के जो है किनारे कुंभ का मेला लगता है। और कहां पर? उज्जैन में। उज्जैन एक शहर है जहां महाकालेश्वर का मंदिर है। और वहीं पे क्षिप्रा नदी के किनारे मेला लगता है किसका? कुंभ का। इसके बाद हम देखते हैं आगे। आगे मध्य प्रदेश में ही एक पहाड़ियां हैं जो विंध्य की पहाड़ियां या विंध्याचल की पहाड़ियां कहलाती हैं। यहां से एक नदी निकलती है
और यूपी के हमीरपुर में आके किससे यमुना से मिल जाती है। तो वो नदी कौन सी है? बेतवा नदी। और ये किस शहर से होते हुए निकलती है? तो ये झांसी से होते हुए निकलती है। इसके साथ साथ यहाँ एक चीज और है कि झांसी में ही बेतवा नदी पर एक बहुत बड़ी परियोजना बनी हुई है। उस परियोजना का नाम क्या है? माता टीला परियोजना। और बेतवा नदी की जो लंबाई है वो 584 किलोमीटर है। कितनी? 584 किलोमीटर। इसके बाद यमुना की ही एक सहायक नदी है जिसका नाम है कैन। क्या नाम है? कैन। और ये कहां से निकलती है? ये मध्य प्रदेश की कैमूर पहाड़ियों से निकलती है और ये यूपी के बांदा में यमुना नदी से मिल जाती है। और इसकी लंबाई जो है वो 495 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर है। अब देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ ये महत्वपूर्ण रहने वाली बात है कि यमुना नदी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी कैन, बेतवा जो है, इसके बाद चंबल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। हिंडन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सहायक नदी है और इनके किनारे बसे हुए शहर। अब हम एक बात पे आते हैं कि यमुना नदी की लंबाई कितनी है। तो यमुना नदी की लंबाई है 1376 किलोमीटर। इसके साथ साथ यमुना नदी जो है वो दो राज्यों से बहती है, एक उत्तराखंड और एक उत्तर प्रदेश। इसके साथ साथ एक प्रश्न पूछा जाता है कि यमुना नदी किन के बीच सबसे लंबी सीमा बनाती है। तो वो है हरियाणा और यूपी। हरियाणा और यूपी की जो सीमा है यमुना नदी बनाती है वो हरियाणा के यमुनानगर जिले से लेकर और यहाँ मथुरा तक जो है उस तरफ हरियाणा है और इस तरफ यूपी है। इसके साथ साथ यमुना नदी के किनारे कौन से महत्वपूर्ण शहर हैं? तो वो देखिए, दिल्ली, मथुरा, आगरा और एक और शहर है वो है बटेश्वर। क्योंकि बटेश्वर का भी बहुत बड़ा नाम है। पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का बटेश्वर में ही जन्म हुआ था और बटेश्वर में बहुत बड़ा पशुओं का मेला भी लगता है जो इटावा और आगरा के बीच में बटेश्वर है। अब तो रेल लाइन से भी जुड़ गया है वो। और साथ ही साथ इसके बाद प्रयागराज, जिसे हम इलाहाबाद कहते थे, ये गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। तो मेरे दोस्तों, आज के लिए यहीं तक। और यहाँ पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान देना है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है परीक्षा की दृष्टि से। नमस्कार, मिलते हैं अगले किसी क्लास में।